मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक, 1140 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मजमूई अम्बात 706, मुतासिरीन की तादाद 32,081 तक जा पहुंची। सिंध में 12,017, पंजाब में 11,869 केसेस की तस्दीक, केपी में 4,875, बलोचिस्तान में 2,061 केसेस मरीज मौजूद। अब तक 8,555 अफराद सेहतियाब हो गए। सिविल अस्पताल कराची के गायनी वार्ड के 9 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। वार्ड में दीगर डॉक्टर्स और अमले की स्क्रीनिंग जारी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। सेनेट के इजलास में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर बहस। राजा जफरुल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय पैदा करने के बजाय मनफी रवैया अपनाया। जो अपोजिशन के खिलाफ बात करे उसे शाबाश मिलती है। सिंध हुकूमत को काम से रोका जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, एक दिन लॉकडाउन की मुखालफत, दूसरे दिन हिमायत की जा रही है। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर बहस छेड़ दी। ये मामला जंगी सूरत-ए-हाल से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम को लापता है, मुल्क को कौन चला रहा है? शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पुरुमीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बनाएगी पॉलिसीज पर अमल दरामद हो रहा है। करप्शन के वारिस पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहे हैं। ओपोजिशन से पॉइंट स्कोरिंग में लगी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, बुलंदबांग दावे करने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ओपोजिशन जमातें खुद भी तन्हा हैं और अवाम को भी तन्हा छोड़ चुकी। ये वक्त सियासत से बारातर होकर अवाम की खिदमत का है। खुदारा कोरोना जैसे अहम तरीन चैलेंज पर सियासत से गुरेज किया जाए। कोरोना वबा के दौरान ओपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी कौम सियासत के मनफी किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। कोरोना की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी होगी। सेनेटर आबदा अजीम, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर फिदा मोहम्मद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुश्तबा करार। सेनेट इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया। तीनों सेनेटर्स ने कल टेस्ट करवाया था, अब एक बार फिर टेस्ट करवाया जाएगा। मुल्क भर में SOPs के तहत बाजार आज भी खुले हैं। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में बेहतियाती का मुजाहरा जारी। बाजारों में रश बढ़ गया। सिंध में हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत। पेशावर में हुकूमती अहकामात पर अमल न करने पर सदर और यूनिवर्सिटी रोड पर कई शॉपिंग मॉल्स और दुकानें सील। 68 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान के अवाम और दुकानदारों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर इज़हार तशवीश। कहते हैं, SOPs पर अमल दरामद न किया तो बहुत सी चीजों को बंद करना होगा। कराची में सरकारी अस्पतालों की नर्सेस का प्रेस क्लब पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा, कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत हिफाजती सामान और रिस्क अलाउंस फराम नहीं कर रही। महकमा सेहत नर्सेस को बेहतर सहूलियात फराम करने के बजाय तबादले कर रही है। सिंध भर में दर्जनों नर्सेस कोरोना का शिकार हो गई। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका जंग में अमरीकी ताउन काबिल तहसीन है। क़ायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अमरीकी सफीर पॉल जोन्स को जवाबी खत। कहते हैं कि वबा के पेश नज़र सेहत के बहरान के अलावा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआशी ताउन के ख्वाह हैं। निहायत जरूरी है कि दोनों ममालिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करते रहें। कोरोना से अमरीका में हजारों कीमती जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस है। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को बुला लिया। जराये के मुताबिक
असद उमर आज कमीशन के सामने पेश होंगे। असद उमर ने कहा कि कमीशन बुलाएगा तो ईसीसी के फैसलों से मुतालिक आगाह करूंगा। गैर कानूनी भर्तियों और अलॉटमेंट का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी। अकरम दुरानी के मामले पर नया बेंच तश्कील देने का फैसला। अदालत का मेन तफ्तीशी ऑफिसर की तब्दीली पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब क्या तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करके ये तस्लीम कर रहा है कि जजेस के नाम शामिल करना गलती थी। तफ्तीशी ऑफिसर तो वही काम कर रहा था जो उसको नैब की जानिब से दिया गया। अब तफ्तीशी ऑफिसर को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स और आमदन से जायद एहसाजात केस की समाअत कोरोना के बायस हमजा शहबाज को एक बार फिर पेश न किया जा सका। फर्द जुर्म भी आयद न हो सकी। समाअत 5 जून तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह जनरल बाकरी से टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जनरल बाजवा ने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का अमल शुरू कर दिया, जिससे दहशतगर्दों और स्मगलर्स की नकलो हरकत रोकने में मदद मिलेगी। दोनों फौजी सरबराहान का सिक्योरिटी इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक पाक ईरान सरहद के करीब हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट पर कब्जे के केस में मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद की सरजनिश की। पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है, कोई कब्जा माफिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद के IG आमिर जुल्फकार ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी ऑफिसर को गफलत पर शो कॉज नोटिस जारी हो चुका। सिंध हाई कोर्ट में मसाजिद में इबादत पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने मसाजिद में इबादत पर पाबंदी नहीं लगाई। वफाकी हुकूमत के 20 निकात और SOPs के मुताबिक मसाजिद में इबादत हो रही हैं। अदालत ने कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के नाम और पता जाहिर करने की सजा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार की सरजनिश। भी रश बढ़ गया है। सिंध में हफ्ते में 4 रोज सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। मजीद बात कर लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे रेहान खान हमारे साथ होंगे। लाहौर से साथ देंगे अली चौधरी। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। रेहान बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल आसमा, तकरीबन 50 रोज तक पूरे सिंध के अंदर जो है वो लॉकडाउन में सख्ती रही। इस दौरान हमने देखा कि शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर भी जो है वो इख्तियार की गई। इसके अलावा शहर की शाहराहों के ऊपर सड़क ट्रैफिक भी जो है वो ना होने के बराबर था। लेकिन जैसे ही वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई, हम देख रहे हैं कि शहर की शाहराहों के ऊपर जो बड़ी तादाद के अंदर जो वो ट्रैफिक भी मौजूद है। इसके अलावा जो कराची के शहरी हैं वो जो है ज़्यादातर जो है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी नहीं कर रहे, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब जो गाड़ियां बाहर निकलनी थी तो गाड़ियों में मौजूद ड्राइवर हजरात जो है मास्क पहन रहे थे। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले अफराद मास्क पहन रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई है उसके बाद जो है वो कराची के शहरी जो है वो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया मुख्तलिफ शहरों। आप साथ ही रहिए, लाहौर में भी बात कर लेते हैं। अली चौधरी आप बताइएगा कि लाहौर में क्या देखते हैं? बाजार खुले हैं, खरीदार हैं?
जी बिल्कुल, ये लॉकडाउन में नरमी होते ही जो है लाहौर की छोटी मार्केटें इस वक्त खुल चुकी हैं शॉपिंग करने के लिए। शहरी भी जो है बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, बिलखसूस कपड़ों की और जूतों की दुकानें भी खुल चुकी हैं। मैं इस वक्त माल रोड बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो है दुकानें खुल चुकी हैं क्योंकि ईद की आमद है। SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए जो है ये मार्केटें खोली गई हैं, जिसके मुताबिक जो है महदूद तादाद में जो ग्राहक है उनको दुकान के अंदर जाने की इजाज़त होगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, मास्क का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से हिदायत की जा रही है दुकानदारों को कि वो तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करवाने के बाद ही जो अपनी यहाँ पे दुकानें खोले, यहाँ पे खरीदारी का उसके साथ साथ चीज़ें बेचने का जो है सिलसिला जारी रखें। अभी से जो है ग्राहकों की यहाँ पे एक कसीर तादाद में आमदरफ्त देखी जा सकती है। यही वजह है कि ईद में जो है बहुत एक कम वक्त जो है वो रह चुका है। यही वजह है कि शहरी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपनी शॉपिंग को मुकम्मल करें। दूसरी जानिब अगर बात कीजिए बड़ी मार्केट्स की या बड़े शॉपिंग मॉल्स की, उनको जो है नहीं खोला गया, उनको बंद ही रखा गया। मखसूस औकात जो है छोटी मार्केटों को जो है वो कहे जा रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो इजाज़त होगी दुकानें खोलने की और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन यानी कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को जो है ये दुकानें यहाँ पे खुल सकेंगी। यही वजह है कि दुकानदारों की यही कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल जल्द से जल्द जो अपना बेच कर यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट कमा सकें, अपनी ईद बेहतर बना सकें। जबकि जो ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं उनका ये कहना है कि गो कि ये ईद गुज़श्ता ईदों की निस्बत जो है वो उसके मुकाबले में तो नहीं आती, लेकिन जो है फिर भी उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपनी शॉपिंग को मुकम्मल किया जा सके। आज जो है दूसरा रोज़ है लॉकडाउन में नरमी का और शहरी जो है अभी से यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं और दुकानदार भी जो है सुबह से अपने ग्राहकों की राह तकते दिखाई दे रहे हैं। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि करप्शन के कोरोना वायरस पाकिस्तान में वबा पर भी सियासत कर रही हैं। ओपोजिशन कोरोना पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी है। बुलंदबांग दावे करने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनकी जानिब से आज ये कहा गया कि करप्शन के कोरोना वायरस पाकिस्तान में कोरोना वबा पर सियासत कर रहे हैं। ओपोजिशन कोरोना पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी है। बुलंदबांग दावे करने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। ये वक्त सियासत से बालतर होकर अवाम की खिदमत का है। खुदारा कोरोना जैसे अहम तरीन चैलेंज पर सियासत से गुरेज किया जाए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान ओपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी कौम सियासत के मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का ये भी कहना था कि आजमाइश की घड़ी में 1.5 इंच की मस्जिद बनाने वाले अनासर बेनकाब हो गए हैं। करप्शन के कोरोना वायरस पाकिस्तान में कोरोना वबा पर सियासत कर रही हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ओपोजिशन कोरोना पर से पॉइंट स्कोरिंग में लगी है। बुलंदबांग दावे करने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया। ये वक्त सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत का है। खुदारा कोरोना जैसे अहम तरीन चैलेंज पर सियासत से गुरेज किया जाए।